हेलो 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 प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे जेईई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब पार्ट 2 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, लेट S1 इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट mod Z इज लेस देन इक्वल टू 5, S2 Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट imaginary of z plus 1 minus root 3 iota upon 1 minus root 3 iota is greater than equal to 0, and S3 हमारे पास में z belongs to complex number real part of z is greater than equal to 0, S1 intersection S2 intersection S3 तीनों का कॉमन देखना है अपने को, राइट। तो S1 अपने पास है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। हम z को यहाँ पे x प्लस आइटा वाई रखकर सोल्व करूंगा, राइट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो इमेजिनरी पार्ट लेना है ना, तो x प्लस 1 एक साइड आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा वाई है ना, तो यहाँ पे आयोटा वाई हो जाएगा साथ में प्लस का y माइनस का रूट 3। ठीक है, और अपॉन में 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और स्क्वायर प्लस का रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ये आएगा। फाइनली हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे तो आयोटा कहां से आएगा, जब मैं यहाँ पर इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट, तो यहां से आ जाएगा रूट 3 इंटू में x प्लस का 1। ठीक है, और जब मैं इसको इसके साथ करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का y माइनस का रूट 3 अपॉन में 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा हमारे पास में रूट 3x प्लस का y प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट 3x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो S1 हम सोल्व कर चुके, S2 हम सोल्व कर चुके, S3 हमारा आ जाएगा यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z, दैट मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस। ठीक है, यहाँ पर आएगा रूट 3x प्लस वाई। ठीक है, अब हमें बस यहाँ पे इन तीनों को देख लेना है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो ये तो हमारा एक सर्कल हो गया जिसकी रेडियस हमारी 5 हो गई। ठीक है, रेडियस हमारी यहाँ पर 5 हो जाएगी। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसा कुछ बनेगा हमारा सर्कल। ठीक है, अब यहां पर लाइन है रूट 3x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, y प्लस रूट 3x बराबर 0, तो ये बेसिकली लाइन हो जाएगी हमारी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगी ना ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर लाइन। ठीक है, तो इससे लेस देन इक्वल टू 0 सॉरी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो यहां पे जो पोर्शन आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो पोर्शन आएगा वो ये वाला आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ जाएगा यहाँ पे निकल के, राइट। ठीक है, ये वाला पोर्शन निकल कर आएगा। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल समझते हैं यहाँ पर, तो ये एंगल कितना होगा ध्यान से देखेंगे, तो ये एंगल कितना है, टोटल एंगल कितना है, तो ये एंगल हो जाएगा यहाँ से tan थीटा, जो कि स्लोप होता है वो यहाँ पर है माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 है। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया यहाँ से हमारे, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो रूट 3 आता है हमारे पास में π/3 पर, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3 है ना, तो ये हमारा π/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा π/3 हो जाएगा। अब ये एंगल π/3 हो गया और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो हमें तो इस सेक्टर का एरिया चाहिए ना, इस सेक्टर का एरिया चाहिए, सर्कल के इस सेक्टर का एरिया चाहिए हमें तो। ठीक है, इस सेक्टर का एरिया चाहिए, तो ये निकल जाएगा। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ r स्क्वायर इंटू में थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर π/2 प्लस π/3, तो π/2 प्लस π/3 अगर मैं सोल्व करूं तो आ जाएगा 5π/6 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 5π/6 इंटू में 2, दैट मीन्स 12 इंटू में r स्क्वायर, तो r कितना है, रेडियस तो यहाँ पे 5 है ना इसकी, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा 125/12,
तो डेट मीन्स फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटिव वाला पार्ट ज्यादा है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यस, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ Z1, Z2 आर टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 माइनस 2Z2 अपॉन में 1/2 माइनस Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड पे, तो हमारे पास में यहां पे आ जाएगा Z1 माइनस का 2Z2 अपॉन में 1/2 माइनस का Z1 Z2 बार, ये स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास में 4 के बराबर। ठीक है, और हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि Z इंटू जेड बार बराबर होता है जेड स्क्वायर के। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा Z इंटू जेड बार। तो Z आपका ये हो जाएगा Z1 माइनस का 2Z2 अपॉन में 1/2 माइनस का Z1 Z2 बार। ठीक है, और अगर मैं इसका बार ले लूं तो यहां पे आ जाएगा Z1 का बार माइनस का 2Z2 का बार अपॉन में आ जाएगा 1/2 माइनस का Z1 का बार इंटू में Z2, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका बार ले लिया हमने यहां पर। ठीक है, और बराबर में यहां पर रहेगा 4 आपका। ठीक है, अब इसको हमें सोल्व करना है, राइट। तो अब मैं इसको सोल्व करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो यहां पे आ जाएगा Z1 इंटू Z1 का बार। ठीक है, यहां से आएगा माइनस का 2Z1 इंटू Z2 का बार, यहां से आएगा मेरे पास में माइनस का 2Z2 इंटू Z1 का बार, यहां पर आएगा मेरे पास में प्लस का 4Z2 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 4 टाइम्स, यहां पे आएगा 1/4, यहां पे आएगा माइनस का 1/2 Z1 बार इंटू Z2, यहां पे आएगा माइनस का 1/2 इंटू Z1 इंटू Z2 बार, यहां पे आएगा प्लस का Z1 बार इंटू Z1, दैट मीन्स Z1 इंटू Z1 बार और Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, ये निकल कर आएगा ऐसे फाइनली। अब इसको हमें सोल्व करना है ना यहाँ पे। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है, तो ये तो है मोड Z1 का स्क्वायर। ठीक है, मोड Z1 का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखने देते हैं यहां पर। तो यहां पे हमारे पास में इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का ट्वाइस ऑफ Z1 बार इंटू Z2। ठीक है, माइनस का ट्वाइस ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, और यहां से आएगा 4 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 इंटू Z2 बार। ठीक है, ये निकल कर आएगा यहाँ पे। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये पोर्शन हमारा कट जाएगा, ये पोर्शन से ये पोर्शन हमारा कट जाएगा। ठीक है, और यहां पे हमारे पास में आ जाएगा Z1 इंटू Z1 बार। ठीक है, ये पोर्शन इधर आएगा तो माइनस का 4Z1 Z1 बार Z2 बार, और प्लस यहां पे आ जाएगा 4Z2 Z2 बार। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे आएगा 1। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। यहां पे आएगा Z1 बार Z1 इंटू Z1 बार, ठीक है, प्लस का 2Z2 Z2 बार, प्लस का 2, और यहां पे ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास में जो फाइनली निकल कर आएगा यहां से आ जाएगा Z1 इंटू Z1 बार माइनस का, ये आपका हो गया 2Z1 इंटू यहां पे आ जाएगा हमारे पास में Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z1 बार
इंटू में 2z2 इंटू 2z2 बार प्लस यहां पे आ जाएगा 2z2 इंटू में 2z2 बार माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये कॉमन आ जाएगा दोनों में से जब ये कॉमन आएगा तो यहां पे आएगा 1 माइनस का z1 z2। ठीक है, 1 माइनस का z1 z बार आएगा। अगर आपने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का z1 z बार, और वहां से माइनस का 1 कॉमन ले लें तो ये आपके पास में रहेगा 2z2 इंटू 2z2 बार माइनस का 1। ठीक है, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस का z1 इंटू z1 बार बराबर 0। ठीक है, ये आएगा हमारे पास में 2z2 माइनस 2z2 इंटू 2z2 बार माइनस का 1 माइनस का z1 इंटू z1 बार। ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो तो ये तो लिखा हुआ है आपका 4 टाइम्स z2 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड माइनस का 1। ठीक है, और ये आपका लिखा है 1 माइनस का मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, अब यहां पे या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब ये 0 होगा तो ये तो एक सर्कल है ना जिसकी रेडियस 1 है। ठीक है, अब ये z1 है ना, सॉरी, तो आइदर z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, सही बात है, या फिर ये आपका सर्कल है जिसकी रेडियस है 1/2, तो आइदर z2 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2, ये सही है, या तो ये 0 होगा या 0 होगा, या तो ये सर्कल पे लाई करेगा या ये सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, अगला है आइदर z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2, तो गलत हो गया ना, z1 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2 एंड z2 लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया ना, दोनों सेम सर्कल पे नहीं लाई करते, राइट। तो हमारा जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी के और ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट z बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z प्लस 2 इज इक्वल टू 1, मोड ऑफ z प्लस 2 इज इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस 1 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू 1/5, देन द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2 बार इज, है ना। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं इमेजिनरी पार्ट निकालू और वो हमें गिवन है, ठीक है, तो देखो मोड ऑफ z प्लस 2 अगर हमें 1 गिवन है तो हम यहां से z प्लस 2 को मान सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मोड 1 है, सॉरी। ठीक है, और z प्लस 2 अगर ये है, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है z प्लस 1 अपॉन में z प्लस 2। इसको ऐसा कर सकते हैं +1 और -1 कर दे, तो ये हो जाएगा z प्लस 2, तो आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन z प्लस 2, तो आ जाएगा 1 माइनस का, और 1 अपॉन z प्लस 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आएगा cos थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे ना फर्दर। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया 1 माइनस का cos थीटा प्लस का यहां पर आएगा आयोटा साइन थीटा। इसका इमेजिनरी पार्ट जो कि साइन थीटा है वो 1/5 है, तो साइन थीटा अगर हमारा देखो 1/5 आ गया, और हमें निकालना है रियल पार्ट ऑफ z प्लस 2, तो रियल पार्ट इसका z प्लस 2 बाहर का है ना, तो वो कितना जाएगा ऐसे z प्लस 2 बाहर अगर आप करते हो तो आ जाएगा cos थीटा माइनस का आयोटा टाइम साइन थीटा। इसका भी रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका हो जाएगा cos थीटा, तो cos थीटा में निकालना पड़ेगा। देखो साइन थीटा अगर 1/5 है तो यहां से cos थीटा आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, वो आ जाएगा प्लस माइनस का रूट अंडर 1 माइनस का 1/5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो यहां से जाएगा 25।
ठीक है। अच्छा इसका भी मोड है तो प्लस माइनस की जरूरत भी पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है। तो 24 अपॉन 5, रूट 24 अपॉन 5 आएगा, और रूट 24 होता है बेटा 2 रूट 6 बाई 5 है ना, तो ये आ गया आपका 2 रूट 6 बाई 5। ऐसा ऑप्शन देखने वाला है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। Yes, next question है the sum of all possible values of theta belongs to minus pi to 2 pi for which 1 plus iota cos theta upon 1 minus 2 iota cos theta is purely imaginary is equal to, ठीक है। तो the sum of all possible values of theta, अच्छा purely imaginary जो है ना ये है the sum of all possible values of theta for which is purely imaginary। अब देखो purely imaginary होने के लिए इस क्वेश्चन में रियल पार्ट जो है ना वो 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो कहानी बन पाएगी, ठीक है। तो इसका रियल पार्ट हमें निकालना पड़ेगा। अब इसका रियल पार्ट निकालने के लिए हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। देखो ये आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2 आयोटा कोस थीटा, ठीक है। ये आएगा यहां पे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पे कितना आएगा 1, और यहां पे आएगा हमारे पास में 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। हमें देखो रियल पार्ट से मतलब इमेजिनरी पार्ट हम ठीक है जो भी होगा है ना, तो रियल पार्ट कैसे मिलेगा, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और आयोटा के साथ करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस 2 कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे इमेजिनरी पार्ट कुछ आएगा, उसको हम सोल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, ठीक है। हमें तो सिंपली पता है कि ये रियल पार्ट इसका 0 है, तो रियल पार्ट 0 है, दैट मींस 1 माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज नथिंग बट 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, इज नथिंग बट कोस π/4। तो अगर कोस स्क्वायर थीटा बराबर है कोस स्क्वायर अल्फा के, दैट मींस थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहां पे जाएगा n पाई प्लस माइनस का π/4। अब मुझे यहाँ पे माइनस पाई से 2 पाई के इसमें सारे नंबर निकालने, तो n नेगेटिव भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पहला नंबर लेता हूं माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का पाई प्लस π/4, ये हमारा पहला आंसर आएगा, जिसका ये हो जाएगा माइनस का 3 π/4। फिर मैं n के लिए लूंगा यहाँ पर 0, तो 0 लूंगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस का π/4, दैट मींस माइनस का π/4 और प्लस का π/4। फिर मैं लूंगा यहाँ पे n के लिए 1, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस π/4, दैट मींस 3 π/4, और एक आएगा पाई प्लस π/4, दैट मींस 5 π/4। फिर मैं n के लिए 2 लूंगा यहाँ पर, तो एक आएगा 2 पाई माइनस π/4, तो आएगा वो हमारे पास में 8 माइनस का 1, तो 7 π/4, और एक आएगा n पाई माइनस 2 पाई प्लस π/4, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ना 2 पाई से पहले दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का सम करोगे तो माइनस का 3 π/4 माइनस का 4 π/4, तो माइनस का 4 π/4 माइनस का पाई प्लस का पाई कैंसिल हो गया, यहां से आ जाएगा 12 π/4, दैट मींस 3 पाई। तो ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन 3 पाई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सम करेंगे यहाँ पर इन सबका तो 3 पाई हमारा आंसर आ जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। Yes, next question है हमारा, let Z be a complex number such that the real part of
जेड माइनस 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा इज 0, ठीक है। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड माइनस 6 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू, देखो रियल पार्ट अगर 0 है, अब ऐसे समझते हैं हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बड़ा जेड है ना, तो वो a प्लस आयोटा बी है, तो और इसका जेड बार कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस का आयोटा बी। अगर मैं यहां जोड़ता हूं जेड प्लस जेड बार तो आ जाएगा 2a के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी होती है ना, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हम इसको लिख लेंगे। तो यहां पे आ जाएगा जेड माइनस का 2 आयोटा अपॉन में जेड प्लस 2 आयोटा प्लस इसका बार, तो जेड माइनस का 2 आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा का बार, ये बराबर आएगा 0 के। इसमें साफ लिखा है ना रियल पार्ट 0 है, ठीक है। तो 0 के बराबर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जेड माइनस का 2 आयोटा अपॉन में जेड प्लस 2 आयोटा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास में, इसका बार लेंगे तो जेड बार, ठीक है, प्लस का 2 आयोटा, यहां पे आ जाएगा जेड बार माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 है। सोल्व करेंगे यहां से तो ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो जेड, अच्छा सॉरी, ये a प्लस बी नहीं है, अलग अलग है, जेड है और जेड बार है, ठीक है। यहां से आएगा जेड इंटू जेड बार, यहां से आएगा माइनस का 2 आयोटा जेड, यहां से आएगा प्लस का 2 आयोटा जेड बार। इससे फिर खैर इससे जो भी आंसर आएगा 0 की तरफ चला जाएगा, तो इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं यहाँ पे जेड प्लस 2 आयोटा और जेड बार माइनस का 2 आयोटा। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, सोल्व इसको करेंगे, ठीक है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा जेड जेड बार माइनस का 2 आयोटा जेड माइनस का 2 आयोटा जेड बार, और यहां से आएगा हमारे पास में प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, दैट मींस माइनस का 4। इसको इधर करेंगे मल्टीप्लाई प्लस का, तो जेड जेड बार, यहां से आएगा प्लस का 2 आयोटा जेड, यहां से आएगा प्लस का 2 आयोटा जेड बार, और यहां से आएगा माइनस का 4, ठीक है। ध्यान से देखो तो ये तो कैंसिल हो गया, इसके साथ में ऐसे ये भी कैंसिल हो गया, और हमारे पास में ये है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर, ये भी जेड का स्क्वायर है, तो 2 जेड का स्क्वायर माइनस का 4, ये बराबर आ जाएगा 0 के, क्योंकि 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहां से जेड स्क्वायर जो है आपके पास में आ जाएगा 4/2, दैट मींस 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 2 के बराबर आ जाएगा यहां पे ना। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहां पर। तो यहां से आएगा, सॉरी, ये आएगा हमारे पास में -4 और -4, अच्छा सॉरी माइनस का 8 आएगा ना यहाँ पे, हाँ माइनस का 8 आएगा, तो जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 के, ठीक है। ये 4 के बराबर आ जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ना, तो देखो हम जानते हैं यहां पर कि मॉड ऑफ z1 माइनस का z2 इज लेस देन, ठीक है, लेस देन इक्वल टू z1 प्लस का z2, ठीक है। यहां पर आ जाती है मॉड z1 प्लस z2। एक बार यहां पे फिर वापस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, z का स्क्वायर, ठीक है, सही है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं सोल्व करता हूं इसको, तो देखो Z2 का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो यहाँ पे ये है हमारा 6 + 8 आयोटा, तो इसका जाएगा 36 और प्लस का 64, तो यहां से आएगा 10, ठीक है। तो 10 और Z1 जो है वो यहां से आ जाएगा Z1 हमारा 2 आ जाएगा Z1, ठीक है। तो Z1 + Z2 मतलब 2 + 10 कितना आ जाएगा 12, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12 के बराबर, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आएगी 12 के बराबर, तो सिंपली है ना, यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 10, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी वो आएगी 12 के बराबर, और ये है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 12 आएगी, उसके बाद में सब मिनिमम मतलब से कम ही आएगी, 12 से कम ही आएगी, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 एंड 1 + अल्फा टू द पावर 7 इज इक्वल टू a + b अल्फा + c अल्फा स्क्वायर
कोमा ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 5 टाइम्स 3a माइनस 2b माइनस c। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूं, अल्फा अगर इसका रूट है तो या तो अल्फा जो है ओमेगा होगा या फिर ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर यहां पे मैंने इसको ओमेगा लिख लिया तो ये अल्फा अगर मैंने ओमेगा लिखा यहाँ पे तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 7। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा, अब देखो एक प्रॉपर्टी जो हमें बहुत हेल्प करेगी वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 के बराबर होता है। तो यहां से 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहां रख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, ओमेगा की पावर 14 आ जाएगा, माइनस ओमेगा की पावर 14, और ओमेगा की पावर 14 जो है ना, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3n जो टाइप नंबर होता है ना वो हमेशा 1 होता है, तो अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये 12 प्लस 2 लिख रहा है ना, तो मतलब ये आ जाएगा हमारा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ओमेगा का 3n प्लस 1 जो होता है वो ओमेगा के बराबर होता है, और ओमेगा की पावर 3n प्लस 2 जो होता है नंबर वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये ओमेगा का 3n प्लस 2 टाइप का नंबर है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अगर इसको कंपेयर करें, बेसिकली ये है हमारा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अगर इसके साथ कंपेयर करें तो c की तो -1 आ जाएगी, पर हम देख सकते हैं कि c नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर को हम वापस से ले देंगे 1 प्लस ओमेगा के बराबर। ऐसा करने से a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, और c की वैल्यू 0 आ गई। तो बस अब कंपेयर करके हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब यहां रख देंगे इसके अंदर, तो 3a 3 माइनस का 2 माइनस का 0, तो आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा इसका। 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 बाई अल्फा बार लाइज ऑन द सर्कल z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड z माइनस जेड नोट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं सोल्व करना, देखो जेड नोट आपको 1 प्लस आयोटा दे रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक चीज तो ये कंफर्म है कि देखो अगर यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर मैं जेड नोट को 1 प्लस आयोटा लिख भी देता हूं यहाँ पर, तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली 1,1 उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेंटर है इसका भी हो जाएगा 1,1, पर इसकी रेडियस 2 है, उसकी रेडियस 4 है। अब आप समझो ध्यान से कि कोई दो सर्कल है, एक की रेडियस एक का सेंटर है 1,1, लेट्स सपोज ये पॉइंट है 1,1, इसका रेडियस है 2 ऐसा बनेगा, और एक है जिसका रेडियस 4 है वो ऐसा बनेगा। तो ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन यहीं पे फेल हो जाता है, बोनस हो जाता है, पर जब हमने इसको इंडिविजुअली सोल्व किया तो हमारा इसका आंसर आ चुका। ठीक है, आ गया, मतलब हमने सिर्फ एक के साथ सोल्व किया इसके साथ में, तो ही हमारा आंसर आ गया था। हमें सेकंड की जरूरत नहीं पड़ी, तो बच्चों को इसलिए आंसर ये करेक्ट हो गया, वरना ये क्वेश्चन बोनस था। क्यों? क्योंकि इन पे दोनों सर्कल पे कोई पॉइंट कॉमनली लाई करेगा ही नहीं ना, क्योंकि दोनों के सेंटर तो सेम ही है 1,1, सेंटर 1,1 सही है, और रेडियस है कि 482 है, तो 2 और 4 रेडियस है, उस पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा नहीं जो दोनों पे लाई करता हो। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं था। अब चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अल्फा और 1 बाई अल्फा इसी को सेटिस्फाई करता है। तो देखो जेड स्क्वायर बराबर 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जेड माइनस जेड नोट इंटू में जेड माइनस जेड नोट का बार बराबर 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं जेड माइनस का जेड नोट इंटू में जेड बार माइनस का जेड नोट बार इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा आ जाएगा जेड जेड बार माइनस का जेड जेड नोट बार माइनस का जेड नोट जेड बार, और यहां से आ जाएगा माइनस का जेड नोट बार। ठीक है,
अब मैं जेड की जगह अल्फा रख दूंगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा बार, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको सोल्व करूं यहां पे तो ये आ जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर माइनस यहां पे जाएगा अल्फा जेड नोट बार, यहां पे जाएगा माइनस का जेड नोट अल्फा बार, ठीक है, माइनस यहां पर आ जाएगा जेड नोट बार। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 + 1 है ना, तो √2 है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो सोल्व करें यहां से, तो यहां से आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा जेड नोट बार माइनस का जेड नोट अल्फा बार इज इक्वल टू 6, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको 1/अल्फा से रिप्लेस कर दूं 1/अल्फा बार से, तो यहां पे जाएगा 1/अल्फा बार से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पे जाएगा अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो 1/अल्फा का स्क्वायर है ना, ऐसा जाएगा, ठीक है, माइनस का। इसको 1/अल्फा से रिप्लेस करूं तो 1/अल्फा बार यहां जाएगा और यहां पे आ जाएगा जेड नोट बार, ठीक है, माइनस यहां पे 1/अल्फा बार रखते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास में 1/अल्फा माइनस यहां पे तो 2 आ जाएगा और इक्वल टू 4 है, ठीक है, यहां पर आएगा निकल के, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर आएगा सॉरी यहां पर आएगा 1/अल्फा स्क्वायर माइनस का ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है, और जेड नोट बार और ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है, माइनस का एक सेकेंड माइनस का 14 आ रहा है यहां पे, 14 चेक कर लेते हैं। सॉरी यहां पे प्लस आएगा ना, इस जगह पे +2 आएगा यहां पे ना, तो 2 बनेगा ये तो, ठीक है, 2 बनेगा यहां पे, ठीक है ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बार का स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो ये आपका हो जाएगा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दे इसको तो ये आ जाएगा अल्फा बार का स्क्वायर। इसको मैं क्या करूंगा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा अल्फा बार का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी अल्फा बार से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर तो यहां पे आ जाएगा अल्फा बार का स्क्वायर और माइनस का 2 = 4 है ना ये, ठीक है, प्लस का 2 = 4, ठीक है। तो इसको सोल्व करें यहां से तो ये आ जाएगा 1 माइनस का अल्फा जेड नोट का जेड नोट बार, यहां से आएगा माइनस का अल्फा बार जेड नोट प्लस का यहां पे ये कितना बनेगा इक्वल टू 2 बनेगा ना, तो आ जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा बार का स्क्वायर, ठीक है, अल्फा बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो ये अगर मैं इसको उधर लेकर जाऊं तो ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा प्लस का अल्फा जेड नोट बार प्लस का अल्फा बार जेड नोट और प्लस इक्वल टू 1 है ना, ये आएगा, ठीक है। इसको अगर इधर लेकर आ गए तो इक्वल टू 1 है ना, और ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा जेड नोट बार माइनस का जेड नोट अल्फा बार इज इक्वल टू 2। बस इनको जोड़ दो तो यहां से आ जाएगा 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहां पे हमारे पास में अल्फा स्क्वायर आएगा 1 के बराबर। अब इसमें एक गड़बड़ जो है यहां पर की हुई है, ठीक है, एक हमारा ये भी है ना, तो अगर मैं इसको सोल्व करूं यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और माइनस का 2 14, ठीक है। ऐसा है कि लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड दिस लाइज ऑन सर्कल दिस एंड सर्कल दिस, ठीक है।
तो ये ऐसा है कि यहाँ पर सेपरेटली इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो ये भी ऐसा लिखा है ना, ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या लिखा है, जेड माइनस का जेड नोट और इनटू में ये लिखा है जेड माइनस का जेड नोट बार, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा है, मतलब एक साथ में तो ये इसका वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, एक साथ में तो इसका वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों एक साथ में तो इन दोनों को कभी सोल्व नहीं करेंगे, राइट, ठीक है। ऐसा समझो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ थी, वो ये थी कि इसने साफ लिखा था लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 बाय अल्फा बार लाइज ऑन द सर्कल दिस एंड दिस, ठीक है, पर ऐसा नहीं था, ऐसा था कि ये लाई कर रहा है इसके ऊपर और ये लाई कर रहा है इसके ऊपर। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में सेम वैसा आएगा, आगे का पोर्शन ऐसा का ऐसा आएगा, बस यहाँ 4 की जगह 16 आ जाएगा। तो हमारा जो कहानी में ना 16 की जगह क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ठीक है भाई, ये इधर जाएगा तो 2 बना और इसमें 16 है तो उसमें क्या बनेगा, 14 बनेगा ना। तो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे इसको 2 की जगह 14 कर लो, ठीक है, अभी करते हैं इसको सही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 2, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये तो सही है ना, तो ये 2 बन जाएगा। अब अगले वाले में कर रहे हैं अपन इसको सोल्व, तो अगले वाले में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये बराबर में कितना आ जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस 2 की जगह 14 कर लो, ठीक है, ऐसा ले लो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 16, प्लस का 2 और 16 सेम वही है ना, उसको सोल्व किया ये आया, ठीक है। और इसको इधर लेकर जाएंगे 14 बन जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे आ जाएगा 14 अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 14 अल्फा का स्क्वायर बनेगा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 14, ठीक है, 14 है ना, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 14 है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 14 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 15 अल्फा स्क्वायर और यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/15 1/5 आ जाएगा। और अगर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1/5 आ गई तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा आंसर 20 के बराबर, ठीक है, समझे आप इसको, है ना। मतलब इसमें कहानी में जो गड़बड़ थी वो ये थी कि इसमें ऐसा नहीं लिखा था कि भाई ये इसमें लाई करता है और ये इसमें लाई करता है, ठीक है। दोनों एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए अल्फा जो है वो उस पर लाई करेगा और इसको ये लाई करेगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये जब सोल्व किया हमने तो हमें मिला यहाँ पर 20 के बराबर, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 such that imaginary part of alpha is greater than imaginary part of beta. Let a comma b be integers not divisible by 3 and n be a natural number such that alpha की पावर 99 plus beta upon beta plus alpha की पावर 98 is equal to 3 की पावर n into a plus iota beta, a plus iota b. iota is equal to root of -1 then n plus a plus b is equal, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा अगर ग्रेटर देन है बीटा से तो इसके रूट्स निकालते हैं। तो रूट्स आ जाएंगे यहाँ पर माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस का 4ac तो माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में 2a तो अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा और ये बनेगा मेरे पास में रूट 6 अपॉन में 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये रूट 6 आयोटा लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस आयोटा और एक आएगा रूट 6/2 और एक आएगा 1 माइनस आयोटा। अब साफ लिखा हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट अल्फा का बड़ा है बीटा से, तो ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है, ये आपका अल्फा है और वो आपका बीटा है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर अल्फा की 98 कॉमन ले लिए, अल्फा की 99 कॉमन ले लिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये बनेगा 1 प्लस का बीटा और ये बन जाएगा 1 अपॉन में अल्फा और यहां पे मुझे मिलेगा अल्फा की 99 और यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, जो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट से डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई जो कि यहाँ पे रूट 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 6 और अल्फा बीटा जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट से जो कि यहाँ पर 3 है ना,
ठीक है, और अल्फा की 199। अब अल्फा क्या यहाँ पर √6/2 1 प्लस आयोटा है ना, तो ये आ जाएगा √6/2 इंटू 1 प्लस आयोटा की पावर 99। तो √6 का 99 और एक √6, तो ये जाएगा √6 की पावर 100 और अपॉन आ जाएगा 2 की पावर 99 इंटू में 3। और 1 प्लस आयोटा जो है ना, 1 प्लस आयोटा, इसको मैं 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं 1 प्लस आयोटा की पावर 100। अब ऐसा करने से क्या फायदा होगा, हम ये जानते हैं कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 2 आयोटा के। ये हमारा फेवरेट है ना, ठीक है, इसको स्टार लगा देंगे ना, ठीक है, इसको यूज करेंगे यहाँ पर। देखो ये कितना आ जाएगा √6 की 100, दैट मीन 6 की पावर 50 और ये आगे 2 की 99 इंटू में 3 और 1 प्लस आयोटा की 100, उसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की का स्क्वायर किया 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोटा की पावर 50 और अपॉन में है 1 प्लस आयोटा, जिसको हमने सोल्व करने के लिए 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2। ऐसा करके अब देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो यहां से ये तो आपका हो गया 2 की पावर 50 और यहां पे आएगा 3 की पावर 50, ये आपका 2 की पावर 50 यहां पे आ जाएगा 2 की पावर 49 और यहां पे आ जाएगा 3 की पावर 1, ठीक है। और ये आयोटा की पावर 50, आयोटा की पावर 50 जो है वो आयोटा का स्क्वायर के रिलेटेड होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो, राइट, तो -1 आ जाएगा और ये -1 आ गया, ठीक है, -1 आ गया यहाँ पे और इंटू में 1 माइनस का आयोटा और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये 2 की पावर 50 तो कैंसिल हो गया और यहां से आ जाएगा 3 की पावर 49 बराबर -1 प्लस आयोटा। और ए और बी क्या है, एन बी एन नेचुरल नंबर, ए बी इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ओके। तो यहां पे एन की जगह पे तो आ गया 49, ए की जगह आ गया -1 और बी की जगह है 1, तो इन तीनों को जोड़ दो ना यार, तो 49 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, 49 इसका आंसर आएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इफ अल्फा डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x एंड बीटा इज इक्वल टू mod of z upon argument of z where z is equal to pi/4 into 1 plus iota to the power 4 1 minus root pi iota upon root pi plus iota plus root pi minus iota upon 1 plus root pi iota, ठीक है। iota is equal to root of -1, then the distance of the point alpha comma beta from the line 4x minus 3y equal to 7 is, ठीक है। तो अल्फा इसको डिनोट करता है यहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन है ना, देखो 1 माइनस आयोटा, हम यहाँ पे जो ट्रिक यूज करने वाले हैं वो है 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये होता है माइनस का 2 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर ये होता है यहाँ पे 2 आयोटा के बराबर। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा उसकी पावर में x/2 बराबर में 2 की पावर x, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है यहाँ पर वो बराबर हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा के बराबर, और इसका जो ये आएगा निकल के वो आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर x/2 और ये 2 की पावर x के बराबर। ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर आपका 0 हो जाए, खत्म। तो इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, x बराबर 0, ठीक है। तो अल्फा तो आ गया 1, अल्फा तो आ गया 1, ठीक है। अब बीटा की बारी है, तो बीटा निकालने के लिए तो आपको ये पहाड़ सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पहाड़ सोल्व करेंगे, देखो कैसे, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो 2 आयोटा का स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा pi/4
ये आपका 2 आयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लिया, राइट, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर लेंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। देखो रूट पाई माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा पाई प्लस का 1, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा, देखो 1 माइनस का रूट पाई आयोटा था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई रूट पाई माइनस आयोटा के साथ, ठीक है, प्लस। इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का पाई, ऊपर आ जाएगा देखो रूट पाई माइनस आयोटा है यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 माइनस का रूट पाई आयोटा, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये और ये टर्म तो सेम ही है ना, सेम ही है ना, ठीक है। तो ये आपका ट्वाइस ऑफ हो जाएगा, है ना, ट्वाइस ऑफ यहां पर हो जाएगा, और पाई प्लस 1 दोनों के अंदर सेम ही है ना, पाई प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है ना, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। और जब इसको सोल्व करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा देखो 1 के साथ रूट पाई और आयोटा के साथ आयोटा जाएगा, जो कि आ जाएगा यहां पर माइनस का रूट पाई, ठीक है भाई। इसको इसके साथ करेंगे रूट पाई, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, रूट पाई बचेगा, ठीक है। फिर हम करेंगे इसको 1 को करेंगे आयोटा के साथ में, तो माइनस का आयोटा आएगा, तो आयोटा यहाँ पे आएगा माइनस का 1, और इसको इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई आयोटा ना, माइनस का पाई आयोटा, ठीक है। ये आएगा ऐसे निकल के, और अपने में पाई प्लस 1 है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपका कैंसिल हो गया ना, ये तो आपका कैंसिल हो गया, और माइनस भी कॉमन आ जाएगा, तो ये पाई प्लस 1 से पाई प्लस 1 कैंसिल होगा, माइनस का 1, तो ये आपका हो गया माइनस का 2 आयोटा, तो ये आपका हो गया माइनस का 2 आयोटा, राइट। तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 4 2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये, और ये आपका हो गया माइनस का 2 आयोटा, तो ये कितना हो गया टोटल आपका 2 क्यूब, दैट मीन्स 8, तो ये आपका हो गया 2 पाई, और आयोटा स्क्वायर जो कि -1 आ जाएगा, तो 2 पाई आ गया तो कंप्लीटली, ठीक है। सॉरी आयोटा क्यूब आएगा ना, वो आएगा माइनस आयोटा के बराबर, तो यहाँ पर आएगा 2 पाई आयोटा, ठीक है। यहां से आएगा 8 बाय 4 2 आ जाएगा, पाई बचा है ऑलरेडी, आयोटा क्यूब बचेगा माइनस का हो गया ना, तो प्लस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पाई आयोटा जो है, अब इसका हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा, और अगर मुझे इसका आर्गुमेंट चाहिए ना, आर्गुमेंट इसका चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा, देखो आर्गुमेंट 2 पाई आयोटा ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, पाई बाय 2 आ जाएगा इसका, के आयोटा का तो पाई बाय 2 आता है, ठीक है, अगर के पॉजिटिव होता है तो बस बीटा आ जाएगा ना ऐसे, तो बीटा कितना आ जाएगा, बीटा हमारे पास होगा ये 2 पाई अपॉन में पाई बाय 2, पाई से पाई चला गया 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 1,4 से इसकी डिस्टेंस निकाली लाइन की, अरे सिंप्लीफाई करो, 1,4 रख दो इसके अंदर, ठीक है। तो 4 माइनस का 12 माइनस का 7 अपॉन में रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 12 और 7 19 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 15 अपॉन में 5 आ जाएगा ना, ये 15 अपॉन 5 आ जाएगा, इसका आंसर 3 आएगा यहाँ पे ना, 3, ठीक है, 3 आंसर आएगा इसका, ठीक है बेटा। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेट P इज Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, mod of Z plus 2 minus 3 iota is less than equal to 1, and Q is Z belongs to complex number, Z into 1 plus iota plus Z bar into 1 minus iota is less than equal to -8. Let in P intersection Q Z minus 3 plus 2 iota be maximum and minimum at Z1 and Z2 respectively. If Z1 का स्क्वायर प्लस twice of Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा plus बीटा रूट 2, देन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है।
तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा है पर करेंगे इसको स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम जेड को लिख देते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। तो सोल्व करेंगे वहां से। देखो बेटा ये x प्लस 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और वो आएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका p है ना। अब q निकालते हैं, तो q क्या है, सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर ना। z आपका है x प्लस आयोटा वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा के साथ, और जेड बार है आपका x माइनस का आयोटा वाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ लेस देन इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, ठीक है। यहां पे अगर 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 मैं ध्यान देता हूं यहां पर, ठीक है, तो ये अगर ऐसा लिखा है ना, ये Z1 है लेट सपोज, तो अगर ध्यान से देखा है तो ये Z1 का बार लिखा है, Z1 प्लस Z1 बार। तो Z1 प्लस Z1 बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z होता है। ठीक है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z होता है, तो इसका रियल पार्ट निकाल लो बस, है ना, वही आंसर है। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x, और यहां से आ जाएगा माइनस का y। तो x माइनस का y इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 8 दे रखा है। ठीक है, ये आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसका दोनों का, है ना। तो यहां से ठीक है, ऊपर से आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये देखो ये सॉरी ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट होता है ना, तो ट्वाइस ऑफ 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू माइनस 8 आएगा। तो यहां से आ जाएगा x माइनस का y लेस देन इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई, राइट। और एक इक्वेशन ये रही आपकी, है ना। ठीक है, अगर मैं पहले p और q को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं यहाँ पे, बनाता हूं यहाँ पे, तो ये तो एक सर्कल है ना जिसका सेंटर है -2,3, तो x माइनस का 2 है और यहाँ पे y 3 है ना, तो इधर यहाँ पे क्या है आपका -2 होगा और यहाँ पे यहाँ पे 3 होगा। तो लेट्स से वो सर्कल हमारा ऐसा कुछ है। ठीक है, और रेडियस इसकी 1 है ना, रेडियस 1 है। ठीक है, ऐसा कोई सर्कल है, और ये जो लाइन है आपकी वो x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -4 है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना एक तरह से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो x बराबर माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस का 2 है, और ये लेट सपोज आपका ये पॉइंट है आपका माइनस का 2, और ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका 3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं इसको, तो ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पे x y को 0 रखता हूं तो x बराबर आएगा माइनस का 4। ठीक है, और x को 0 रखता हूं तो y आएगा 4। तो इनको ज्वाइन करा दो, ऐसे कोई लाइन आएगी ना, ऐसे कोई लाइन आएगी आपके 4 और -4 को ज्वाइन करा के। ठीक है, ऐसी लाइन आएगी आपकी। ठीक है, और एक और यहाँ पे अगर ये पोर्शन कौन सा है ये पहले डिसाइड करते हैं। तो ये तो देखो लेस देन है तो अंदर रहेगा, और ये लेस देन इक्वल टू -4 है तो 0,0 रखते हैं यहाँ पे। तो 0 लेस देन इक्वल टू -4 नहीं होता है, तो उसका ऊपर वाला एरिया आएगा ये वाला। ठीक है, और ये जो है ना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है ना। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी इसकी। ठीक है, P और Q से ना, लेट इन P इंटरसेक्शन Q एंड दिस बी मैक्सिमम मिनिमम एट Z1 एट Z2। ठीक है, तो ये क्या है, लाइन है आपकी। देखो इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस का 3, ठीक है, प्लस का आयोटा y प्लस का 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा यहां पे हो जाएगा 3 और कोमा 2 है ना। ठीक है, 3,2 हो जाएगा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। ठीक है, तो ये क्या आपका 3 माइनस का 2 है, तो 3 माइनस 2 कहां होगा, यहां कहीं होगा है ना। 3 माइनस 2 3, और यहां पे कहीं 3 होगा आपका, 1 2 3 यहां पे कोई होगा, -2 यहां कहीं होगा। ठीक है, तो इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए सर्कल का, इसका। ठीक है, तो ये तो आपका होगा 3 माइनस का 2, और इसका चाहिए इससे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब आप जानते हो कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू शॉर्टेस्ट और ग्रेटेस्ट जो वैल्यू देखी जाएगी वो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी ना। तो बस आप इन दोनों को ज्वाइन करा दो और ये लाइन बन जाएगी आपकी। अब इसकी जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू होगी, ये लीस्ट वैल्यू इस पॉइंट के लिए होगी, तो ये तो आपका Z1 होगा, सॉरी ये आपका Z1 है।
और ये आपका Z2 हो गया। अब हमें Z1 Z2 निकालना है ना, तो आप समझो ध्यान से, ये सेंटर हमारे पास है, अरे यार तो ये सेंटर हमारे पास है, ये सेंटर, तो ये सेंटर हमारे पास है जो कि यहां पर है सेंटर इसका -2,3। अब इस सेंटर इसको ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां पर, y माइनस का y1, तो y प्लस का 2 बराबर m निकालेंगे यहां पर, तो 3 प्लस का 2 5 अपॉन में -2 माइनस का 3 माइनस का 5 इंटू में x माइनस का x1 है ना, तो यहां से आ जाएगा 3। तो ये सोल्व करेंगे तो y प्लस का 2 बराबर ये आ जाएगा हमारे पास में -1 माइनस का x और दैट मींस प्लस का 3। तो सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, तो ये सिंपल है, ये इक्वेशन हमारे पास में x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को सोल्व कर लेंगे, है ना। तो यहां से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर -3, तो यहां से आ जाएगा x बराबर -3/2 और x बराबर -3/2 इसके अंदर रख दो, तो y आ जाएगा 1 + 3/2 जो कि आ जाएगा 5/2। तो ये पॉइंट तो आपका हो गया Z2 जो कि यहां पर हो जाएगा -3/2, 5/2, ठीक है, -3/2, 5/2। और दूसरा जो पॉइंट आपका Z1 वो कैसे निकलेगा यहां पर, इसको लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 को और इस सर्कल को साथ में सोल्व कर लेंगे, जो पॉइंट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, जो पॉइंट निकल कर आएगा वो यहाँ पे हम बता देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस निकाल लो इसके साथ में, ये डिस्टेंस सॉरी ये तो फिर हाँ ये डिस्टेंस निकालो प्लस का r कर दो, ऐसे भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। r इसका 1 है और ये डिस्टेंस निकाल लो आप, तो वहां से भी निकल कर आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं बता देता हूं कि यहां से जो पॉइंट्स आएंगे ना हमारे पास में, वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से आएंगे हमारे पास में, ठीक है। एक तो आएगा -3/2, 5/2 और एक आएगा यहाँ पे Z1, ये जो कि यहाँ पर है, ये आएगा हमारे पास में -2 -1/√2 3 + 1/√2, ये पॉइंट आएगा आपका Z1। अब हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो Z1 का स्क्वायर तो Z2 ट्वाइस ऑफ Z2 का स्क्वायर, तो देखिए Z1 के स्क्वायर में क्या आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा सॉरी है ना, तो यह आ जाएगा -2 -1/√2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3 + 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ Z2 का स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो यहां पे आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर और ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा/√2। बस आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, कंपेयर करना है। तो जब सोल्व करेंगे यहां से, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि जब हम यहां से सोल्व करेंगे तो आएगा 31 + 5/2, तो आएगा 31 प्लस का 5/2 और कंपेयर करेंगे अल्फा के लिए 31 आएगी, बीटा के लिए 5 आएगी और जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 36, ठीक है। जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 36। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हो। यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट x1 x2 x3 x4 बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x³ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड 4 + x1 का स्क्वायर इंटू 4 + x2 का स्क्वायर इंटू 4 + x3 का स्क्वायर इंटू 4 + x4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 125/16 इंटू m, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट से x1 x2 x3 x4, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो ये इक्वेशन 4x³ प्लस का 8x³ माइनस का 17x² माइनस का 12x और प्लस का 9। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो आ जाएगा 4 टाइम्स x माइनस का x1, x माइनस का x2, x माइनस का x3 और x माइनस का x4। तभी तो ये इसके रूट्स आए होंगे ना, x1 x2 x3 x4 है ना, अगर इसके फैक्टर रहे होंगे, राइट। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अभी ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, राइट, ये चाहिए, तो यहाँ पे x1 का स्क्वायर चाहिए मुझे ना, x2 का स्क्वायर चाहिए, x3 का, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सोचा कि मैं x को अगर 2 आइटा एंड माइनस का 2 आइटा रख दूं तो ये चीज पॉसिबल है जो हम लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है हमारा, ठीक है। तो अगर मैं 2 आइटा रखता हूं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स
2 की पावर 4 जो आ जाएगा 16, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे रखता हूं मैं अगर तो 8 8 जा 64 और आयोटा क्यूब जो कि माइनस का आयोटा आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 17, 2 आयोटा रखेंगे तो यहां से आ जाएगा 17 इंटू 4 और माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस का 12 इंटू 2 आयोटा करेंगे तो माइनस का 24 आयोटा आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पे सब जगह 2 आयोटा आ जाएगा तो 4 टाइम्स यहां पे सब जगह 2 आयोटा आ जाएगा तो 2 आयोटा माइनस का x1, 2 आयोटा माइनस का x2, 2 आयोटा माइनस का x3 और 2 आयोटा माइनस का x4। अब ये क्या है ना, यहाँ पे अगर हम चाहें तो x1 x2 सबको आगे ले लेते हैं या ठीक है जो भी है ना ये ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं माइनस का 2 आयोटा रख दूंगा यहाँ पर तो ये माइनस है ना, ये तो सेम ही रहेगा 4 इंटू 16 माइनस का 1, यहां पे माइनस का फर्क आ जाएगा बस, तो माइनस का 8 इंटू 8 माइनस का आयोटा। यहां पे माइनस का 2 आयोटा रख देंगे तो यहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, प्लस का 70 इंटू 4, जहां पे स्क्वायर है वहां पे माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा रखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे पड़ेगा प्लस का, यहाँ पे आ जाएगा 24 आयोटा और लास्ट का प्लस का 9 होगा। ठीक है, और अगर माइनस का 2 यहाँ रख देंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे चारों में से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 2 आयोटा प्लस का x1, 2 आयोटा प्लस का x2, 2 आयोटा प्लस का x3 और 2 आयोटा प्लस का x4। ऐसा करने से क्या होगा, अब जैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये a प्लस बी या माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस का x1 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से ये होगा कि जैसे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये अगेन प्लस बन जाएगा ना, ऐसे ये भी प्लस बन जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी जो हमें चाहिए भाई, है ना। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब मैं 1 इंटू 2 करूं तो यहां पे क्या होगा, ये आपको 4/16 बन जाएगा जो कि सामने डिवाइड में नजर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा जो कि 125/16 m के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं आपको कैलकुलेशन में बता देता हूं कि जब ऐसा करेंगे तो यहां से देखो, यहां से तो आएगा 144 माइनस का 88 आयोटा। ठीक है, यहां से आएगा 141 प्लस का 88 आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a प्लस बी और a माइनस बी, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और अपॉन में आएगा 16 के बराबर। बस यहां से ये तो चला गया आपका 16, है ना। और इसको जब सोल्व करेंगे ना तो यहां से कंपेयर करेंगे m के साथ में, तो m आ जाएगा यहां से 221 के बराबर। ठीक है, 221 हमारा m आ जाएगा यहां से निकल के। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, तो सेट है हमारा z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a कोमा b बिलोंग्स टू इंटीजर, z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, mod z minus 1 is less than equal to 1 and mod z minus 5 is less than equal to z minus 5 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूंगा, z को लिख दूंगा x प्लस आयोटा y। तो ऐसा करने से ये बन जाएगा आपका x माइनस 1 प्लस आयोटा y का मोड, इसका मोड आ जाएगा रूट अंडर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहां से आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके इंटरनल पार्ट को। ठीक है, इसको सोल्व करें तो यहां से देखो ध्यान से, तो ये बनेगा x माइनस का 5 प्लस का आयोटा y का मोड, ये लेस देन इक्वल टू है। यहाँ पे अगर मैं x प्लस आयोटा y रखता हूं तो यहाँ पे आएगा x प्लस का y माइनस का 5 टाइम्स आयोटा उसका मोड। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो यहां से आ जाएगा रूट आएगा, रूट हटा देते हैं, x माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर माइनस का 10y।
ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, माइनस का सॉरी ये 10x बचेगा ओनली, 5 का स्क्वायर से 5 स्क्वायर चला गया, तो माइनस का 10x इज लेस देन इक्वल टू माइनस का 10y, तो यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो दो इक्वेशन आ गई, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे ना। ठीक है, देखो एक तो आपका सर्कल है जिसका सेंटर है 1,0, तो ये 1 है, और एक 0 है ना 1,0, ठीक है, और इसकी रेडियस भी 1 है ना, तो ऐसे पास करेगा है ना, ये 1,0 इसका सेंटर है और रेडियस भी 1 है, तो ऐसे पास करेगा। ठीक है, और ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो ये तो लाइन है ना, ऐसे ऐसे बनेगी। ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू y, ये वाला पोर्शन आ गया ना, ये वाला पोर्शन आ गया। ठीक है, तो बस यही तो हमें देखो, अब ये पॉइंट हम देखो, ये पॉइंट तो हमें पता चल गया, ये पॉइंट तो आपका 0,0 हो जाएगा, और x इक्वल टू वाई यहां पर रख देंगे इसके अंदर, तो यहां से देखो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे 1,1 आ जाएगा, ये पॉइंट आपका 1,1 आ जाएगा अगर मैं इसको x इक्वल टू वाई और इसको सोल्व करता हूं। ठीक है, तो दो पॉइंट तो ये आएगा ना 0,0 1,1। ठीक है, ये आएगा 0,0 एंड 1,1, तो यही आ गया। ठीक है, अब इस पार्ट में हमें z चाहिए, इस इंटरनल पार्ट में हमें z चाहिए। ठीक है, और वो भी a और b इंटीजर होना चाहिए। तो क्या क्या मिल सकता है इस पार्ट में, देखो 0,0 मिल गया, 1,1 मिल गया, एक 1,0 खुद मिल गया हमें। ठीक है, और यहां पे ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये रेडियस 1 है ना, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,0, तो देखो 2,0 मिल गया यहां पर। ठीक है, 2,0 मिल गया यहां पर। इसके अलावा एक पॉइंट नीचे मिल जाएगा हमें ना, 1 डिस्टेंस पे नीचे ना, तो 1,1 मिल जाएगा एक, तो ये 1,1 मिल गया आपको। इसी प्रकार से 1,-1 मिल जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, 1,-1 मिल गया, और कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं, बस इनको सोल्व करना है ना। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द एलिमेंट इन द सेट, तो स्क्वायर कर दो इनका मॉडुलस का, तो 0 + 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। ठीक है, इसका करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, इसका जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका जाएगा 4 और इसका जाएगा 2, तो 6 और 3 9 आना चाहिए ना इसका आंसर, 9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, 9 इसका आंसर आ जाएगा, इसको भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो 3 बुक्स आपको नजर आ रही होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रैंकर्स पैकेज लिखा हुआ है। ठीक है, रैंकर्स पैकेज इसलिए बोला जाता है कि इनमें जो क्वेश्चन है 3000 प्लस क्वेश्चंस, इनको आप सोल्व करके अपनी रैंक्स को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन के लगभग उसी लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और एक हमारे पास में यहाँ पर है जेईई मेन का सोल्व पेपर, जो कि 2024 का चैप्टर वाइज है ना। ठीक है, चैप्टर वाइज है, इसलिए आप जो भी चैप्टर करना चाहते हो और उसके 2024 की क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो आपको सर्च नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट इसको ओपन करो और चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे, तो वहां से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बुक्स अगर आपको परचेज करनी है, दोनों ही बंडल आपको परचेज करने हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सेपरेटली भी आप इनको परचेज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।